वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला जो टॉपिक है वो है किलिंग्स और डेथ ऑफ ए पर्सन, यानी कि अगर कोई किसी आदमी को मार देता है तो उससे रिलेटेड जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उस सबको देखेंगे, जितने भी एसपी बक्सी में दिए गए हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद एसपी बक्सी देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे कवर हो जाएंगे इसी में। आगे बढ़ते हैं, पहला वाला देखते हैं सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब क्या होता है? ए ग्रेवयार्ड वेयर द डेड आर बरीड, यानी कि जहाँ पे मुर्दा लोगों को दफनाया जाता है उसको उसके लिए यूज़ करते हैं सिमेट्री। नेक्स्ट है हमारा कोर्टेज। कोर्टेज का मतलब क्या होता है कि जब लोग दफनाने के लिए कतार में चलते हैं, लाइन में चलते हैं, ठीक है, या तो पैदल भी चल सकते हैं, व्हीकल के थ्रू भी चल सकते हैं, तो उसको उसके लिए यूज़ करते हैं कोर्टेज। कोर्टेज फिर से समझा रहा हूँ कि जब लोग क्या करते हैं, मैंने दफनाने का जो प्रोसेस होता है, यानी कि दफनाने के लिए जब लोग जाते हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं कोर्टेज। लाइन बना करके या गाड़ी से जाते हैं उसके उसके लिए यूज़ करते हैं कोर्टेज। नेक्स्ट है हमारा क्रीमेशन। क्रीमेशन ग्राउंड भी बोल सकते हैं या फिर क्रीमेटोरियम, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? प्लेस वियर द जहाँ पे दह संस्कार होता है या शमशान घाट भी बोल सकते हैं, वहाँ पे उसको बोलते हैं क्रीमेशन, ठीक है। क्रीमेशन बोल सकते हैं या फिर क्रीमेटोरियम बोल सकते हैं, ठीक है। ये एक प्लेस है जहाँ पे क्या होता है, उनको रखा जाता है, माने जहाँ पे जलाया जाता है, ठीक है, या फिर रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है, दह संस्कार जहाँ पे होता है। नेक्स्ट है हमारा ओबिचरी। ओबिचरी का मतलब क्या होता है? बहुत बार देखे होंगे जब कोई मर जाता है, बड़ा आदमी या कोई भी, तो उनके रिलेटिव लोग क्या करते हैं, या उनका जो भी बेटा वगैरह होता है वो लोग न्यूज़पेपर में छपाते हैं, ठीक है, आर्टिकल्स देते हैं कि ये आदमी मर मर गया है। तो वो जो आर्टिकल्स होता है न्यूज़ में, उस चीज़ को क्या बोलते हैं? ओबिचुरी बोलते हैं, ठीक है। ओबिचुरी मतलब जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स वगैरह छपाते हैं कि ये आदमी मर गया है, ठीक है, उसको बोलते हैं ओबिचुरी। नेक्स्ट है हमारा इलीजी। इलीजी का मतलब क्या होता है कि जब कोई मर जाता है तो देखिए बहुत बार ऐसा भी होता है कि वहाँ पे पोएम वगैरह गाने लगते हैं लोग उनकी याद में, उनको एडमायर करने के लिए, ठीक है, उनकी याद में, ठीक है, उनको लव जताने के लिए, तो उसको बोलते हैं, वो जो पोएम होता है उसको बोलते हैं इलेजी। अब देख लेते हैं एक बार सिमेट्री का फोटो, ठीक है। ये जो है ये है सिमेट्री, जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है उसको बोलते हैं क्या? सिमेट्री बोलते हैं, ठीक है। कोर्टेज बोल दिए कि जब लोग आदमी लोग जब जाते हैं दफनाने के लिए उसी को बोलते हैं कोर्टेज। और क्रीमेशन ग्राउंड कहाँ होता है? जहाँ शमशान घाट बोल सकते हैं, दह संस्कार जहाँ पे रिचुअल्स वगैरह होते हैं, ठीक है। उसके बाद ओबिचरी का मतलब क्या होता है कि न्यूज़पेपर में आया किसी के बारे में कि वो मर गया है, उसी वो जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं ओबिचरी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इलिजी, माने अगर कोई आदमी मर जाता है उनकी याद में अगर हम लोग पोएम बोलेंगे तो उसको बोलते हैं इलिजी। नेक्स्ट है हमारा एपिटप। एपिटप का मतलब क्या होता है? वर्ड इंस्क्राइब, यानी कि कब्र में देखिएगा बहुत बार ऐसा कुछ लिखा हुआ रहता है, ठीक है, कौन मरा, किसका कब्र है, कब मरा है, और कुछ कोट्स वगैरह भी लिखा हुआ रहता है, तो उसी को बोलते हैं एपिटप, ठीक है। इसका इमेज भी देखेंगे हम लोग आगे। उसके बाद फेलिसाइड। तो एक चीज़ जान लीजिए, साइड का मतलब क्या होता है? CIDE। साइड का मतलब होता है किलिंग या फिर मर्डर, ठीक है। तो फिलीसाइड का मतलब क्या होता है कि मर्डर्स ऑफ वंस चिल्ड्रेन, यानी कि अपने ही बेटे को मार देने को क्या बोलते हैं? फिलीसाइड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फेटिसाइड। फेटिसाइड का मतलब क्या होता है कि मर्डर ऑफ फिटस। मर्डर ऑफ फिटस का मतलब क्या होता है? कोक जिसको बोलते हैं ना, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कोक में ही बच्चे को मार देते हैं, तो उसको बोलते हैं फेटिसाइड, ठीक है। ये चलन चल रहा है कि अगर किसी को बेटा चाहिए, ठीक है, तो वो बेटियों को मार देते हैं, तो उसी को बोलते हैं फेटिसाइड, यानी कि कोक में ही मार देने को फेटिसाइड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फ्रेट्रीसाइड। फ्रेट्रीसाइड का मतलब क्या होता है कि अपने ब्रदर को ही मार देना, किलिंग कर देना, मर्डर कर देना, उसको बोलते हैं फ्रेट्रीसाइड, ठीक है। तो साइड का मतलब होता है जान से मारना, मर्डर कर देना, ठीक है, किल कर देना, इसके लिए साइड यूज़ होता है। तो फ्रेट्रीसाइड का मतलब क्या होता है? अपने ब्रदर को ही मार देना। उसके बाद जीनोसाइड। जीनोसाइड का मतलब क्या होता है? मर्डर ऑफ रेस। रेस का मतलब एक्चुअली है क्या यहाँ पे? जीनोसाइड का मतलब क्या होता है? मर्डर ऑफ रेस। रेस का मतलब ये लार्ज नंबर ऑफ पीपल को, मैंने कोई ग्रुप है या कोई नीचे तबका का ग्रुप है या कोई ऊपर तबका का कोई ग्रुप है या फिर कोई रिलीजियस ग्रुप है, इस तरह का अगर
पूरे ग्रुप को ही मार देते हैं या बहुत सारे लोगों को मार देते हैं तो उसके लिए यूज़ करते हैं जिनोसाइड। ठीक है, या किसी कास्ट के लोगों को मार दिए तो उस तरह का होता है जिनोसाइड, बहुत सारे लोगों को मार दिए किसी कास्ट के। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, तो इपिटप जो बोले, ये जो कब्र में लिखा हुआ रहता है इसी को बोलते हैं इपिटप। कुछ कोट्स लिखे हुए रहते हैं, कब मरा है, कौन मरा है, ठीक है, इस तरह के लिखे हुए रहते हैं, इसी को बोलते हैं इपिटप। नेक्स्ट, होमिसाइड। होमिसाइड का मतलब होता है मर्डर ऑफ मैन और वुमेन। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई आदमी किसी का मर्डर कर देता है, मैन हो या वुमेन हो, एक आदमी दूसरे को मर्डर कर दे रहा है, उसको बोलते हैं होमिसाइड। नेक्स्ट है हमारा इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड कहाँ से आया? इन्फेंट से आया। इन्फेंट का मतलब क्या होता है? जो 0 से 1 साल के बच्चे होते हैं, यानी कि 1 साल से उम्र से कम के बच्चे होते हैं, अगर उनको कोई मार देता है तो उसको बोलते हैं इन्फेंटिसाइड, यानी कि मर्डर ऑफ एन इन्फेंट, यानी कि इन्फेंट का मर्डर। उसके बाद मेट्रीसाइड का मतलब क्या होता है? मर्डर ऑफ वंस मदर, यानी कि अपनी माँ को ही मार देने को क्या बोलते हैं? मेट्रीसाइड बोलते हैं। नेक्स्ट है पेरीसाइड। पेरीसाइड का मतलब क्या होता है? अगर कोई है जो अपने पेरेंट्स को ही मार दिया या फिर अदर किसी रिलेटिव को मार दिया, ठीक है, उसको बोलते हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं पेरीसाइड। ठीक है, मदर के लिए अलग है, फादर के लिए अलग है, ठीक है, और पेरीसाइड का मतलब पेरेंट्स को ही मार दिए या फिर कोई जो नियरेस्ट रिलेटिव है उसको ही मार दिए। ठीक है, उसके बाद पेट्रीसाइड का मतलब क्या होता है? मर्डर ऑफ वंस फादर, यानी कि फादर का अगर मर्डर कर दे तो पेट्रीसाइड बोलते हैं, और मदर का अगर मर्डर कर दे तो मेट्रीसाइड। जैसे हम लोग मैटरनल अंकल बोलते हैं, ठीक है, उस तरह का। ठीक है, तो याद रहेगा मैटरनल कौन होता है? मामा, मामा जो होते हैं, मैटरनल अंकल होते हैं। ठीक है, तो उस तरह से मेट्रीसाइड का मतलब मर्डर ऑफ वंस मदर, और पेट्रीसाइड मतलब मर्डर ऑफ वंस फादर। नेक्स्ट है हमारा रिजीसाइड। रिजीसाइड का मतलब होता है मर्डर ऑफ किंग और क्वीन। किंग या क्वीन का, जैसे नेपाल में हुआ था कि किंग और या किंग को ही मार दिया था, तो उसको क्या बोलेंगे? रिजीसाइड बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा सुइसाइड। सुइसाइड का मतलब क्या होता है? कि अपने आप को ही मार देना, मर्डर ऑफ वन सेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट जीरोसाइड। जीरोसाइड का मतलब क्या होता है? मर्डर ऑफ वंस वाइफ, अपने वाइफ को ही मार देने को क्या बोलते हैं? जीरोसाइड बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सोरोरिसाइड। ठीक है, सोरोरिसाइड का मतलब क्या होता है? मर्डर ऑफ वन सिस्टर। ठीक है, सोरोरिसाइड का मतलब अगर अपने सिस्टर को ही मार दे तो उसके लिए यूज़ करते हैं सोरोरिसाइड। ठीक है, नेक्स्ट है मोर्चरी। मोर्चरी का मतलब क्या होता है? जहाँ पे डेड बॉडी को रखा जाता है पोस्टमार्टम के लिए, उस जगह को बोलते हैं मोर्चरी। ठीक है, देखे फिल्म वगैरह में देखे होंगे कि बड़ा बड़ा बॉक्स से निकालता है, ठीक है, और फिर से बॉक्स को बंद कर देता है, फिल्म वगैरह में दिखाते अक्सर देखे होंगे, तो वो जहाँ पे रखता है उसी चीज़ को बोलते हैं मोर्चरी। ठीक है, नेक्स्ट मोर्ज। मोर्ज का मतलब क्या होता है? जहाँ पे बॉडीज, डेड बॉडीज़ को रखा जाता है आइडेंटिफिकेशन के लिए, यानी कि कोई अगर मर गया है तो उसका आइडेंटिफिकेशन करने के लिए जहाँ पे रखा जाता है उसको मोर्ज बोलते हैं, यानी कि मुर्दा घर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये इस जगह को पोस्टमार्टम बोल सकते हैं, मोर्चरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे लाशों को रखा जाता है। ठीक है, तो मोर्चरी का मतलब क्या था? कि जहाँ पे डेड बॉडीज़ को पोस्टमार्टम के लिए रखा जाता है, और मोर्ज का मतलब क्या है? कि जहाँ पे आइडेंटिफिकेशन के लिए रखा जाता है कि कौन मरा है, ठीक है, कोई जान पहचान का है या नहीं है। नेक्स्ट, पोस्टमार्टम का मतलब क्या होता है? कि कोई आदमी किस वजह से मरा है, किस कारण से मरा है, उसको कोई बीमारी था या कोई किसी ने कोई मार दिया, ठीक है, इस चीज़ को क्या बोलते हैं? पोस्टमार्टम बोलते हैं। इसी चीज़ को मेडिकली क्या बोलते हैं? ऑटोप्सी बोलते हैं। ऑटोप्सी रिपोर्ट सुने होंगे, ठीक है, इसी चीज़ को बोलते हैं ऑटोप्सी रिपोर्ट या फिर पोस्टमार्टम बोलते हैं। ठीक है, तो ये 22 वर्ड्स थे जो कि किलिंग और डेथ से रिलेटेड थे, एसपी बख्शी में दिया गया था। ठीक है, तो होप सो ये किलिंग और डेथ से रिलेटेड जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला टॉपिक।